Hello friends, welcome again. Today in this video we will discuss about magnetic field due to a toroid, forces on moving charge in uniform magnetic field and about Lorentz force. So friends, let's get started. So our first topic is मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। सबसे पहले आप समझिए कि टोरॉइड होता क्या है। देखिए, अगर मैं किसी सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड क्या होती है हमारी, ये वाली होती है सोलेनॉइड ऐसे। अगर मैं किसी सोलेनॉइड को जो है रिंग शेप में फोल्ड कर दूँ, मतलब इसे इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा और इसे ऐसे रिंग शेप में फोल्ड कर दिया। अभी बताती हूँ आपको कुछ इस तरीके से। तो जो अरेंजमेंट मुझे मिलेगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा टोरॉइड। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए ये करंट आई जा रहा है, इधर से चला जाएगा आई वापस, जब इधर से जा रहा है तो मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 3 पॉइंट्स पे। एक तो पॉइंट मैं अंदर लूँगी। सपोज कीजिए इसकी जो ये रेडियस है यह R1 और जो बाहर वाली रेडियस है वो है R2। एक पॉइंट तो मैं बाहर ले लेती हूँ आउटसाइड द टोरॉइड, एक पॉइंट मैं इसके अंदर ले लेती हूँ यहाँ पे इनसाइड द टोरॉइड, और एक मैं ले लेती हूँ इनर पॉइंट। ठीक है, इसके सेंटर के वहाँ इनर पॉइंट। सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर हम एम्पियर लॉ लगा रहे हैं तो एम्पियर लूप बनाना ज़रूरी है। तो एक लूप मैं यहाँ से बनाती हूँ, इस पॉइंट से होता हुआ ऐसा। एक लूप मैं अंदर बनाती हूँ इस पॉइंट से होता हुआ। एक लूप मैं अंदर बनाती हूँ इस पॉइंट से होता हुआ। ठीक है, समझे आप लोग। तो सपोज कीजिए P है, ये वाला पॉइंट Q है एंड दिस पॉइंट इज़ R। तो अभी आप लोगों को डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट क्या है वहाँ पे P। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, B dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर है दोनों पे, तो B dl cos थीटा। देखिए वहाँ पे जो है B की भी डायरेक्शन ये और dl की भी डायरेक्शन ये, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो B dl इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। dl क्या हो जाएगा 2 पाई आर। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो वो है रेडियस है, सपोज कीजिए वो हमारी है r, ये वाली r। तो ये क्या हो जाएगा b 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे i क्या है, i है नेट, मतलब टोटल कितनी करंट यहाँ से पास हो रही है। अभी आप देखिए, अगर मैं इस एम्पियर लूप की बात करूँ, यहाँ पे देखिए जितनी करंट इसमें इनसाइड जा रही है इतनी करंट इस लूप से बाहर आ रही है। इसका मतलब जो नेट करंट है वो कितनी है 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 आउटसाइड पॉइंट पे। समझे आप लोग। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। सो अभी हम इनसाइड द टोरॉइड देखते हैं। इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड क्या है Q। सपोज कीजिए इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल x की, क्या है स्मॉल x। देन इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए तो B इज इक्वल्स टू आई नेट। यहाँ पे सेम ऐसा लगेगा जैसे मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था और उसमें मैंने आई नेट आपको लगा के दिखाया था। ठीक है, इसमें भी आई नेट ऐसे ही लगेगा। उसमें क्या आया था कि n इंटू आई इंटू उसकी जितनी भी मतलब लेंथ थी, मतलब L। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है 2 पाई x हो जाएगी यहाँ पे इसकी लेंथ। ठीक है, तो B dl, तो ये आ जाएगा B dl cos 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा B dl इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। क्या है आई नेट है हमारा ni इंटू 2 पाई x। समझे आप लोग, ये है आई नेट की वैल्यू। तो यहाँ से B dl इंटीग्रेशन ऑफ dl की भी वैल्यू क्या है 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni 2 पाई x। इससे ये वैल्यू कट हो जाएगी, देन b विल बी म्यू नॉट n i।
ये है हमारा इनसाइड द पॉइंट। नाउ अब हम पॉइंट देखते हैं आर, इनर स्पेस, इनर स्पेस ऑफ टोरॉइड आर। यहाँ पे देखिए ये भी ऐसा आएगा, बी वेक्टर डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे देखिए करंट तो यहाँ पे है ही नहीं, इस एम्पियर लूप के अंदर करंट आई नहीं ना बिल्कुल भी। दैट मीन्स यहाँ पे करंट क्या है, ज़ीरो। दैट मीन्स यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी, उसकी भी वैल्यू ज़ीरो है। तो एक बात मेरी समझ में आ गई जब मैं टोरॉइड का केस ले रही थी कि जो बाहर वाला पॉइंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, जो इनर स्पेस का पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। लेकिन अगर टोरॉइड के अंदर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है। इसका मतलब टोरॉइड के केस में बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का हमें इफेक्ट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इनसाइड कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कीजिए ये मेरा कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर को है, दिस इज़ बी, एंड यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मैं ले रही हूँ, पॉजिटिव क्यू चार्ज ले रही हूँ। यहाँ से एक पॉजिटिव, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज v वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल बनाते हुए थीटा, मतलब v और b के बीच एंगल कितना है, थीटा, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। अब मुझे देखना है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए इस सपोज कीजिए एफ, जो इस पर फोर्स लगेगा वो एफ होगा। तो अब हम देखेंगे कि वो एफ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आप देखिए जो एफ है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो उस पर फोर्स पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, वेलोसिटी भी से डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी कम वेलोसिटी होगी फोर्स भी उतना ही कम होगा, और इस एंगल के साइन पर डिपेंड करेगा। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जब हम इन सभी को वो चार्ज पे भी तो डिपेंड करेगा, फोर्स जो है वो चार्ज पे भी तो डिपेंड करेगा। ये कितना बड़ा चार्ज है, कितना छोटा चार्ज है। छोटा चार्ज है तो फोर्स कम लगेगा, जल्दी से निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर छोटा कोई गुब्बारा है उस पर क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा कोई बलून है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और चार्ज कम है तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। आप इसे हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा विच इज़ के क्यू वी बी साइन थीटा। बाद में एक्सपेरिमेंट्स में पता चला इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, देन एफ विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। एक तो ये है। एक अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वी भी वेक्टर क्वांटिटी और बी भी वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने बताया था इन दोनों के बीच में एंगल कितना थीटा। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ तो आता है दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच के थीटा का साइन, मतलब ए बी साइन थीटा। कुछ ऐसे ही यहाँ पे तो मैं इसे चेंज करके लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू बाहर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए आप लोग? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ लोरेंट्ज़ फोर्स। सो लोरेंट्ज़ फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, आगे भी बहुत यूज़ आने वाला है इसका। सो फ्रेंड्स, लोरेंट्ज़ फोर्स है टोटल फोर्स, किसी भी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगते हैं दोनों का टोटल क्या कहलाता है, लोरेंट्ज़ फोर्स। दैट मीन्स द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लोरेंट्ज़ फोर्स। सो यहाँ पे भी मैं एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज कंसीडर करती हूँ जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में भी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो एफ
इलेक्ट्रिक, एफ इलेक्ट्रिक एफ ई से डिनोट करूँगी और एफ मैग्नेटिक एफ एम से डिनोट करूँगी। तो एफ इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और एफ एम फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे बी वेलोसिटी है, क्यू वी बी साइन थीटा। और मैंने क्या कहा है, टोटल फोर्स क्या कहलाता है हमारा, लोरेंज फोर्स, विच इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम। तो क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से f इज इक्वल्स टू एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू, अगर मैं बाहर निकालूँ तो e प्लस क्यू यहाँ से आ जाएगा, वी बी साइन थीटा बचेगा, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हमारा लोरेंज फोर्स। समझ गए फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।